फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम क्या है पहले वो समझाता हूँ, और ये किस लिए यूज होती है। हमने 9th क्लास में एक चीज पढ़ी थी कि प्राइम नंबर का रूट, किसी भी प्राइम नंबर का रूट क्या होता है, रैशनल की इरैशनल। किसी भी प्राइम नंबर का रूट क्या होता है, किसी भी प्राइम नंबर का, ठीक है। और इसके साथ लगने वाला कुछ भी नंबर, एनी नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी इरैशनल, एनी नंबर इसके प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, या डिवाइड हो रहा है, चाहे ऊपर आ जाएगा चाहे नीचे आ जाएगा, वो भी क्या होता है। मतलब प्राइम के रूट के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वो क्या होता है। अब हमें प्रूफ करने को आएगा कि इरेशनल क्यों है, ठीक है। वर्ड टू वर्ड जैसा मैं लिखूंगा आपने अपना दिमाग जरा सा भी लगाना नहीं है, जिनके पास नहीं है वो भी, जिनके पास है वो भी, ठीक है, लगाना ही नहीं है, इसको लर्न करना है। हाँ, मैं ग्रुप में मेंशन कर दूंगा लिख के, पेरेंट्स भी देख लेंगे, ठीक है। अब हो गया ना, नहीं वर्ड टू वर्ड वैसे ही लिखना है, समझ लो, रटना है। क्वेश्चन चाहे √2 आए, चाहे √3, चाहे √5, चाहे √7, √11, कोई भी आए, आपको ये केस 1 करा रहा हूं, सेम लिखना है। पहले आप ये सोचेंगे कि फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम है क्या। फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम कहता है अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर का फैक्टर है, फॉर एग्जांपल कोई परफेक्ट स्क्वायर बताओ 81, 81 किसका स्क्वायर है, 81 किसका स्क्वायर है, इस क्या 3 इसका फैक्टर है, क्या 3 81 का फैक्टर है, इसका मतलब क्या 3 9 के स्क्वायर का फैक्टर है। दिस इंप्लाइज कि 3 जो है वो 9 का भी फैक्टर है। ये थ्योरम है, समझ गए हो। ये हमेशा होता है। अगर 16 का फैक्टर 2 है, 16 किसका स्क्वायर है, तो 2 किसका फैक्टर होगा, 4 का भी होगा। आपने ओरली चेक भी कर लिया, ये दुनिया के हर नंबर में लगता है। अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर का जो फैक्टर है वो उस नंबर का जिसका वो स्क्वायर है उसका भी फैक्टर है, समझ आ गया। तो अगर ध्यान से समझेंगे, अगर a m स्क्वायर का फैक्टर है, दिस इंप्लाइज कि a m का भी, हमको ये क्वेश्चन सीखनी, ये है फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम। इसको हम यूज करेंगे और √2, √3, √4 नहीं, सॉरी, प्राइम नंबर्स किसको नहीं पता बता दो पहले, सबको पता ना, बताओ कौन से हैं। 5, 11, 37। आदित्य बताएगी 2 के अलावा कोई प्राइम नंबर जो इवन हो। 4 प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर होते क्या है, 5, 11, 30। प्राइम नंबर होते क्या है, जो किसी के टेबल में, तो इवन नंबर कौन से होते हैं, जिसके लास्ट में क्या आता है, थप्पड़ मारूं मैं तेरे को, 0, 2, 4, 6, 8 जिनके लास्ट में आता है। 2 के अलावा ऐसा प्राइम नंबर जो इवन हो कोई भी नहीं है। सिर्फ इकलौता प्राइम नंबर 2 ही इवन है, बाकी सारे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऑड। क्या ऑल ऑड नंबर्स प्राइम होते हैं, नहीं, है ना। चलो अब एग्जांपल कोई है आपके, √2 होगा, देखो पहला 1.5 करेंगे ना, ये रहा पेज नंबर है 1.41। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। हमको √2 को क्या प्रूव करना है, अब मैथ्स में ना, मैथ्स ऑनर्स तक, पीएचडी तक इसको इररेशनल प्रूफ करने का कोई मेथड ही नहीं है। हम इसको प्रूफ करेंगे रैशनल। क्या प्रूफ करेंगे, क्या प्रूफ करेंगे, रैशनल। और ये होगा ही नहीं प्रूफ रैशनल, तो बोल देंगे देखो इस रैशनल। समझ गए हो। अगर मैं इसको प्रूफ करूं कि ये इंटेलिजेंट है, ऐसा मैथ्स में कोई तरीका नहीं है। मैं इसको प्रूफ करूंगा ये इंटेलिजेंट नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, लिखता रहूंगा इंटेलिजेंट नहीं है, नहीं है, नहीं है, और ये क्वेश्चन करके दिखा देता है, इसका मतलब ये इंटेलिजेंट है। तो मैंने प्रूफ किया इंटेलिजेंट है, नहीं, ये अपने आप प्रूफ हो गया। इस हिसाब से मैं इसको प्रूफ करूंगा ये रैशनल है, और ये बाद में निकल आएगा ये रैशनल है। अब रैशनल नंबर कौन सा होता है,
एक सेकंड, जैसा लिखूंगा वैसा लिखना है, लेकिन अभी नहीं लिखना। मैं पूरा बोर्ड खुला रख दूंगा आपको लिखने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट। और ये केस 1 है। कौन सा केस है? सेकंड थर्ड इजी है, सेकंड थर्ड इजी, जल्दी हो जाएंगे, 1 में टाइम लगता है। लेट अस एज्यूम दैट √2 is a रैशनल नंबर होते क्या है? रैशनल नंबर फ्रैक्शन को बोलते हैं। इसको बोलते हैं विच कैन बी, वही, विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P and Q where Q is not equal to 0 and P and Q are co-primes। अब co-primes कौन होते हैं? मैंने तो पढ़ाया हुआ है। co-primes कौन होते हैं? जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, जो आपस में कटते नहीं है। जैसे क्या 3/2 कटेंगे? क्या 3/13 कटेंगे? नहीं। 15/3 कटेगा? हाँ। तो ये कोप्राइम, मतलब ये एक ही टेबल में वो नंबर जो एक ही टेबल में, चाहे वो प्राइम है चाहे नहीं है, जरूरी नहीं कि प्राइम होने चाहिए। मान लो 21/22 ये प्राइम नंबर है दोनों, पर ये कोप्राइम तो है, एक टेबल में आते हैं। जो रिड्यूस हो रहे हैं, कटिंग हो रही है, वो कोप्राइम नहीं है। कट कट के एक आंसर आता है, वो आंसर जब नहीं कटता आगे, वो कोप्राइम्स होते हैं। जो कट नहीं सकते आपस में, कैंसिल नहीं हो सकते। इसमें 3/11 कौन से टेबल में कट रहे हैं? उसको 7 से काटे, उसके 11 से काट रही है। बताओ, होशियार। ये डेफिनेशन किसकी है? तो हम √2 को किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? P/Q की फॉर्म में। और वो जब वो P/Q की फॉर्म में हो जाएगा तो वो क्या है? रैशनल। और जब नहीं हो पा रहा तो कोप्राइम क्या होता है? इसका कॉमन फैक्टर। हम यहाँ पे √2 के 2 कॉमन फैक्टर निकाल देंगे। 2 कॉमन फैक्टर, तो मतलब उसके कॉमन फैक्टर 2 है, तो रैशनल हुआ कि इरैशनल? इरैशनल। अगर कोप्राइम होगा तो रैशनल होगा, तो कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं होगा। हम उसके 2 कॉमन फैक्टर निकाल के दिखाएंगे, फिर बोलेंगे कोप्राइम नहीं है। कोप्राइम नहीं है तो रैशनल भी नहीं है, मतलब कि हमने जो एज्यूम किया था ये गलत है, मतलब ये रैशनल ही होगा। फिर जो रैशनल नहीं है वो क्या है? सिंपल सी बात, बीच की तो बात ही नहीं है कोई। कंसेप्ट समझा करना क्या है? अब क्या समझ नहीं आया? रैशनल प्रूफ करने के लिए 1 मिनट रुक जाता हूं। देयरफॉर √2 किसके इक्वल आ गया? P बाय, अगर रैशनल है तो ये होगा वेयर P and Q आर कोप्राइम्स। क्या होते हैं? जो एक ही टेबल में नहीं आते, मतलब P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर मैं √2 को P/Q की फॉर्म में ले आता हूं और मैं P और Q का कॉमन फैक्टर निकाल देता हूं, कोई एक नंबर निकाल देता हूं जो P को भी डिवाइड करता है, Q को भी, मतलब ये कट सकते हैं। अगर कोई एक नंबर इन दोनों को डिवाइड करता है, उससे कट जाएगा, मतलब ये कोप्राइम नहीं है। मतलब ये कोप्राइम नहीं है तो √2 भी तो रैशनल नहीं है, क्योंकि ये रैशनल ही तो होता है। P/Q रैशनल है। अगर ये कोप्राइम नहीं तो P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकते, तो वो रैशनल नहीं, तो बचा क्या? और रटना है इसको। समझ आया तब भी, नहीं आया तब भी, ठीक है? नहीं आया तो मैं 6 बार समझा दूंगा, फिर मैं 7 बार समझा दूंगा, फिर मैं 10 बार समझा दूंगा, पर नहीं फिर भी आएगा तो फिर मैं आप बोलूंगा रट लो, ठीक है? अगर केस 1 है, सिंपल प्राइम का रूट, कोई भी प्राइम का रूट होगा, एनी प्राइम का रूट है, उसका वो केस 2 है। मैं सिंगल 2 रूट, √2, √3, √5, √7, √11, √13, कोई भी प्राइम नंबर का रूट आता है सिंपल, किसी के साथ है तो वो केस 2 है, ठीक है? ये हो गया वेयर P and Q आर, वो सब केस 2 है। खाली अभी सिंपल की बात करो। हाँ, यहां तक आ गया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? अगर √2, इसको ठीक कर लो, √2 इक्वल टू P, कोई दिक्कत? स्क्वायरिंग एग्जाम में पूरा लिखना, ठीक है? अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स में, यहाँ पे 2 का √2 का स्क्वायर कितना होता है?
कोई दिक्कत? अच्छा, आगे क्या करेंगे? तो फायदा क्या होगा स्क्वायर करने का? वापस यही पहुंच जाएंगे हम। ऐसा कौन करता है यहाँ पे आके वहां चले जाता है? अब क्या इसका मतलब, इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखो पी स्क्वायर किसके इक्वल है? ठीक है, अभी हमने HCF एलसीएम निकाला था, कोई नंबर लिखा था, उसके फैक्टर इंटू इंटू करके बनाए थे, मतलब पी स्क्वायर को मैं 2 इंटू क्यू लिख सकता हूँ, ये उसके फैक्टर ही तो है ना? पी स्क्वायर के है ना? पी स्क्वायर का फैक्टर क्या 2 है? पी स्क्वायर का फैक्टर क्या 2 है? तो अब यहाँ पे लिखेंगे दिस इंप्लाइज 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। इसका मतलब 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑल्सो। क्यों? बाय फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम। इसने क्या बताया था? कोई नंबर किसी के स्क्वायर का फैक्टर है तो वो नंबर उसका भी फैक्टर होगा। स्टार्टिंग यहीं से हुई थी कि अगर 2 इसका फैक्टर, हमने यहाँ पे 2 प्रूफ किया कि इसका फैक्टर है पी स्क्वायर का, फैक्टर है कि नहीं? तो 2 पी का फैक्टर हुआ कि नहीं? कंफ्यूज हो गया अमन और कुंवर, गई बहस पानी। बाय बेटा। 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑल्सो, इसको नंबर 1 डाल के छोड़ देंगे। अभी हमने प्रूफ कर दिया कि 2 किसका फैक्टर है, और हम बाद में प्रूफ कर देंगे 2 क्यू का भी फैक्टर है। अगर 2 पी का भी फैक्टर है और 2 क्यू का भी, 2 से कटेगा फिर ये, तो मतलब ये को प्राइम नहीं है, तो मतलब ये रैशनल। अब हमारा आधा काम हो चुका है कि हमने 2 प्रूफ कर दिया किसका फैक्टर है, पी का। अब हमें प्रूफ करना है कि 2 किसका फैक्टर है, क्यू का। अगर 2 पी का फैक्टर है तो क्या मैं इस पी स्क्वायर को, दिस इंप्लाइज, ये लिखना जरूरी है, पी स्क्वायर को मैं 2m लिख सकता हूं कि पी स्क्वायर 2 का मल्टीपल है। हाँ, वेयर m इक्वल टू 2 स्क्वायर। हमने कल भी ऐसे किया था ना फैक्टराइजेशन की। क्या? हाँ, कुछ भी एक ही बात है। क्या ये पी स्क्वायर इक्वल, नहीं एक मिनट रुको, यहाँ पे पी को लिखूंगा पी। हमने क्या प्रूफ किया कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑल्सो, मतलब पी की वैल्यू क्या है 2m। नहीं, कुछ गलती हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है। हमको क्यू, एक सेकेंड, ठीक है, ये ठीक है, अब पहले ठीक था। या एनी नंबर ज्यादा बेटर, एनी नंबर होता है, एनी मल्टीपल, मल्टीपल है ना। देखो बेटा, अगर 2p के पी स्क्वायर का फैक्टर है तो मतलब कि 2 में कुछ मल्टीप्लाई करो तो ही आता है ना, फैक्टर का मतलब ये होता है 2 में कुछ मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा। तो वो क्या मल्टीपल है हमको नहीं पता, एनी मल्टीपल, 2 में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे हमें मतलब नहीं उससे, तो पी स्क्वायर आएगा। अब पी स्क्वायर की वैल्यू ऊपर क्या थी, तो क्या मैं पी स्क्वायर की जगह 2q स्क्वायर लिख सकता हूँ? क्या लिखा मैंने? पी स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। कोई दिक्कत? हमने क्यू 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी प्रूफ कर दिया। अब क्या प्रूफ करना? 2 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू, तो पी को किस में कन्वर्ट कर दिया? क्यू में, ठीक है ना। अब पी ये यहां से आया, 2m कर दिया इसको, अब पी स्क्वायर की जगह पे लिख दिया 2q स्क्वायर। कोई डाउट? कुछ गड़बड़ है यहाँ पे यार, कुछ गड़बड़ है, कुछ बुक दिखाइए एक बार। क्या चॉइस है इस क्वेश्चन में? चॉइस नहीं होती यार। नहीं, कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ हुई है। ये रहा, पी लेना, पी था पी। अब ठीक है, तो हम पी में तो लिख नहीं सकते हो। ये देखो ना, 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी, दिस इंप्लाइज, इस लाइन के बाद पी इज अ पी, अगर 2 अगर पी का फैक्टर है तो 2 में कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो पी आ जाएगा। चलो, वो पी स्क्वायर की वैल्यू है, तो पी की वैल्यू क्या है? यहां से कर दूं? P इज इक्वल टू क्या लिखा हमने?
2m सॉरी 2m लिखा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स दूसरी बार, क्योंकि मैंने बुक के मेथड से नहीं कराता, थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, वही गड़बड़ हो जाती है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स दूसरी बार, क्या आंसर आया? कोई दिक्कत? 4m स्क्वायर, स्क्वायर करा है मैंने, नीचे क्या मतलब, ऊपर से मतलब है p का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर। अब p स्क्वायर की पहली वैल्यू क्या थी, पुट कर दो, अब पुट हो जाएगा। स्क्वायर बना दिया हमने। क्या थी p की वैल्यू? 2m p की वैल्यू 2m है। यहां तक समझ आ गया? हमने पहले ये नॉर्मल, इस लाइन का आंसर ये, इसका स्क्वायर करके, ताकि p स्क्वायर आ जाएगा, और वो पहले हमारा कट नहीं रहा था। अब ये 2 इधर जाएगा, q स्क्वायर में 2 डिवाइड जाएगा, कितना आ गया? q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर, वो 2 डिवाइड हो गया नीचे जाके, इधर देख ले। इसमें से स्क्वायर कर सकता है? नहीं, वो तो यहाँ नहीं कट जाते थे। चलो, दिस इंप्लाइज q स्क्वायर के फैक्टर क्या क्या है? 2m into m, तो 2 is a factor of q square. This implies 2 is a factor of q also. Number 2 ब्रैकेट में by, ठीक है। अब from 1, देखो स्क्वेयरिंग बोथ साइड से 2 बार हुई, और फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम भी 2 बार लगा। जिसका बेटा ये ऐसे ही वर्ड टू वर्ड ऐसे कॉपी करना है, ये आता ही आता है, पक्का क्वेश्चन है। 4 5 4 5, ठीक है, कई बार 3 का भी आता है, 3 से कम में नहीं आएगा। फर्स्ट पार्ट क्या कर रहा था, 2 किसका फैक्टर है? सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है, मतलब 2 दोनों का फैक्टर है, तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज 2 इज अ कॉमन factor of both. This implies p and q are not co-prime number है। This implies ये irrational नहीं है, अगर ये rational नहीं है तो ये क्या है, rational। This contradicts our, हमने क्या एज्यूम किया था, assumption that root 2 is rational, हमने rational एज्यूम किया था। This implies root 2 is an टाइप 2। इसमें आपको √2, √3, √5, √7 आएंगे, बट आपको एज इतने लंबे मेथड से प्रूव नहीं करना, आपको रूट के साथ कोई नंबर अटैच होगा। फॉर एग्जाम्पल ये प्राइम का रूट है, इसके साथ में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, फिर ये प्राइम का रूट है, इसके साथ में कुछ ऐड हो रहा होगा, ये प्राइम का रूट है, इसके साथ में कुछ डिवाइड हो रहा होगा, या 1/√7 भी हो सकता है, या 1/3√7 भी हो सकता है, या प्राइम का रूट है, इसके साथ में कुछ सब्ट्रैक्ट भी हो रहा होगा। हमने 9th में क्या सिखाया था, प्राइम का रूट इरेशनल होता है, प्राइम के रूट का कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, तब भी वो क्या होता है, इरेशनल। हम इसको इरेशनल प्रूफ करेंगे, मेथड सेम रहेगा, बट जहां पे, एक मिनट होल्ड करना, करने, चलो, रूट के साथ कोई भी नॉर्मल नंबर, रूट के साथ कोई भी रैशनल या नॉर्मल नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, तो पूरा आंसर क्या होता है, इररैशनल। मतलब ये पूरा नंबर क्या है, इररैशनल, ये इररैशनल, ये इररैशनल, ये इररैशनल, इररैशनल, ठीक है। तो अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा, लेकिन इतने लंबे मेथड से नहीं। हम नॉर्मली स्टार्ट करेंगे, जैसे करते करते खाली रूट आ जाएगा ना, हम बोलेंगे हमने खाली रूट को इतने लंबे मेथड से किया था, अब नहीं, जहां पे खाली रूट आ जाएगा ना, खाली √2 आ गया फॉर एग्जांपल, हम क्या बोलेंगे, एज वी नो दैट √2 इज इरेशनल, तो ये पूरा नंबर क्या होगा, ठीक है ना। अभी
अगर एग्जाम में आता है प्रूव रूट टू इरेशनल, तो एज वी नो मत लिख देना, एज वी नो रूट टू इरेशनल, तो इरेशनल कम, एक लाइन में खत्म हो, तो उसके लिए 1.5 पेज का आंसर लिखवा दिया। अब हम ट्राई करते हैं कुछ क्वेश्चंस। अभी थोड़ा सा तो करना पड़ेगा ना, सब है क्वेश्चन। आपका जो 1.5 का क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके नहीं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक सिंगल रूट है, डबल रूट है, क्या है देखो, चेक करो। हो गया, आवाज नहीं बंद हो गई, वो बेल नहीं बजी ना, आवाज नहीं आई है। सारे सिंगल रूट है, सबका सेम मेथड है, कोई 2 या 3 घर पे कर लेना, कोई 2 या 3 जो आप, मैं सिखा रहा हूँ ना, ठीक है, मैं बता दूंगा। अब आप बताओ फर्स्ट पार्ट में कौन सा कराऊं, एक्सरसाइज कौन सी है? 1.2 कर देता हूँ, एक मल्टीप्लाई डिवाइड का, एक ऐड सब्ट्रैक्ट का, ठीक। नाम कुछ नहीं है, अभी नाम रखेंगे, अभी हुक्मनामा लेंगे ना, उसी में है, उसी के टाइप 2 है, टाइप है। क्या पार्ट है? 1/, इसको क्या प्रूव करना है? स्टार्ट वैसे ही करेंगे, लेट अस assume that 1/√2 is a rational। बहुत लोग रट्टा मारते हैं, रैशनल को इरेशनल लिख देते हैं, क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो गया, खत्म ही हो गया। जो प्रूव करना है वही एज्यूम कर ले, तो बात ही क्या होगी? क्या तेरे को प्रूव करना है कि तू गर्ल है, तूने एज्यूम कर लिया मैं गर्ल, तो बात तो वही खत्म होगी, फिर क्वेश्चन तो वही खत्म हो गया। बानी करती है ऐसी बातें, नहीं सॉरी ये करता है, जो टू प्रूव होता है वही गिवन में लिख देता है, गिवन टू प्रूव खत्म, गिवन भी वही है, टू प्रूव, बात ही खत्म होगी, फिर तो प्रूफ क्या करोगे? चलो अब आगे क्या लिखते हैं बताओ। दिस इंप्लाइज 1/√2 इक्वल टू वेयर, ओए वेयर क्यू आर को प्राइम्स। तो समझ तो जाते हैं, इसका मतलब लिखेंगे नहीं हम। नहीं, मैं वैसे कल को तुम्हें ब्रैकेट का थ्योरम भूल जाएगी, क्या लिख देगा, हम समझ जाओ अपने आप, ऐसा नहीं होता है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करने के लिए हमें रूट अकेला करना है, रूट अकेला करना है, और न्यूमरेटर में चाहे कोई भी टाइप आए, रूट को क्या करना है, जो सा सिंगल रूट है उसको क्या करना है, अकेला। तो अकेला करने के लिए क्या आएगा, -√2 हो जाएगा ना वो फिर। अभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ ना, -√2 नहीं कर सकते हम, माइनस कैसे हो, √2 अकेला छोड़ना है, फिर ये किधर आएगा, या आप रेसिप्रोकल करके भी अकेला कर सकते हो, सिंपल रेसिप्रोकल कर दो तब भी यही आएगा। आपका रूट अकेला हो गया। आपको हर क्वेश्चन में क्या करने हैं, रूट्स। फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन आता है 3 + 2√5 इक्वल टू क्या रहेगा आपके पास, p/q रहेगा ना हमेशा। सब लोग इधर देखो, p/q रहेगा हमेशा। आपको √5 को क्या करना है, अकेला। पहले क्या लेके जाओगे उधर, इधर आके क्या हो जाएगा, ठीक है। अभी उसका एलसीएम लेंगे, अभी हम क्या आएगा, p - 3q/q, फिर ये क्या आ जाएगा, चला गया तो नीचे, समझ आ गया, सॉरी √5 समझ आया। पहले 3 ले गया, फिर एलसीएम लिया, एलसीएम लेके मेन है कि हमने क्या करना है, यहाँ रूट को अकेला छोड़ना है, उसके बाद हमारा स्टेप आ जाएगा। रूट को अकेला छोड़ने तक का काम क्या है, अलग। रूट जैसे ही अकेला हो गया उसके बाद क्या करना है, अब ये आ गया। अब √2 हमारा किस फॉर्म में आ गया, q और p, और q और p कट सकते हैं आपस में, p/q नहीं कटेगा, q/p तो नहीं कटेगा, क्योंकि ये क्या है, को प्राइम। एज वी नो दैट √2 इज
इरेशनल। इसका मतलब क्या हुआ कि Q अपॉन P इज ऑल्सो इरेशनल, बट हमने क्या लिया था Q अपॉन Q और P को? दिस मीन्स P एंड Q आर नॉट, हमने इसको कोप्राइम माना था, अब हम क्या मान रहे हैं कि ये कोप्राइम, क्योंकि हमने क्या देखा ये इरेशनल, तो ये क्या है इरेशनल, तो ये कोप्राइम नहीं होंगे। P and Q are not co-prime. This contradicts our assumption that 1 upon root 2 is rational. This implies 1 upon root 2 is an irrational number. यहां से लेके यहां तक तो सेम है ना पिछली लैंग्वेज ऑलमोस्ट। आपको हर रूट को क्या करना है अकेला, जैसे ही रूट अकेला उसके बाद यहां से लेके यहां तक स्टेप क्या होंगे सेम। सेकंड पार्ट बताओ क्या है, अरे बताओ सेकंड थर्ड पार्ट बताओ क्या है। 6 प्लस पहले क्या लिखोगे, लेट अस अज्यूम दैट 6 प्लस रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, देयरफॉर 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू P अपॉन Q वेयर P and Q आर को-प्राइम्स। अब किसको अकेला करना है, कहां ध्यान है, करो कैसे करेंगे, रूट 2 इक्वल टू P अपॉन Q माइनस एलसीएम ले P माइनस 6Q अपॉन एलसीएम आ गया। अब सिंस रूट एज वी नो या सिंस रूट 2 इज इरेशनल, तो ये पूरा नंबर क्या हुआ, ये पूरा नंबर इरेशनल, देयरफॉर P and Q क्या होंगे को-प्राइम्स नहीं होंगे, नॉट को-प्राइम, देयरफॉर दिस कॉन्ट्राडिक्ट असम्पशन की वो क्या है, इसके बाद के सारे स्टेप सेम होंगे, डिट्टो सेम। ऊपर का हमने रूट अलग किया तो मैथ्स ना, मैथ्स नहीं है तेरे को, इसको P और Q लेगा इक्वल, क्योंकि लेना इक्वल, इसको अकेला छोड़ने के लिए पहले 6 जाएगा। अब एलसीएम इसके डिनोमिनेटर में क्या है, Q में ये सेम रहेगा तो ये सेम रहेगा, 1 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि Q आ जाए, Q मल्टीप्लाई करूंगा तो Q ऊपर मल्टीप्लाई करें 6Q। एलसीएम कल सिखाया था ना, कुआं तेरा भी एलसीएम वीक है, ये भी एलसीएम ढंग से सीख, इसको एलसीएम कैसे लेते हैं, ठीक है समझ गए हो, ये सेम रहेगा, ये Q ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। चलो ये मैंने किया, आप लोग फोर्थ पार्ट करके दिखाओ कॉपी में, अभी के फिर जा सकते हो आप लोग, चलाशी जा, होमवर्क तो ले लो। नहीं बस 15-20 क्वेश्चन। अरे एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3 2 का सेकंड पार्ट और 7 और एंड रूट 7 को प्रूफ करके दिखाओगे इरेशनल। 4 क्वेश्चन हो गए, 3 तो छोटे छोटे हैं तो फटाफट हो जाएंगे 15 मिनट में, इसको 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, 20 मिनट का होमवर्क है, 20 मिनट का।